पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हूँ मैं, तुम्हारे चरणों का धूल हूँ मैं। जो खिल सके ना वो फूल हूँ मैं, तुम्हारे चरणों का धूल हूँ मैं। जो खिल सके ना वो फूल है हम, तुम्हारे चरणों के धूल है हम। जो खिल सके ना वो फूल है हम, तुम्हारे चरणों की धूल है हम। दया की दृष्टि सदा ही रखना, दया की दृष्टि सदा ही रखना। तुम्हें हो बंधु सखा तुम्हें हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो साता सखा तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माते तुम्ही हो माया कोई है ना सिवा तुम्हारे। हो साथी सखा तुम्हारे कोई है ना सिवा तुम्हारे। दया की दृष्टि सदा ही रखना, दया की दृष्टि सदा ही रखना। तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। अक्रूर महाराज प्रार्थना करते हैं कि हे नारायण, आप लीला करते हैं, प्रच्छन्न होकर के छिपे होकर के लीला करते हैं। आपकी लीला को कोई समझ नहीं पाता, देख नहीं पाता, जान नहीं पाता, लेकिन हे नारायण, मेरे आंखों में आपका वास हो, मेरे हृदय में आपका वास हो, मेरा मन आपकी चरणों में लगा रहे। कि मेरे आंखों में वही करता रहे, जिस पे शैदाई सारा संसार है। हे मेरे आंखों में वही करता रहे, जिस पे शैदाई संसार है। हो मेरे आंखों में वही दिलदार है, मेरे आंखों में वही दिलदार है, जिस पे शैदाई सारा संसार है, सैदाई सारा संसार है। कभी झांकी दिखाई धनुष बाण से, कभी झांकी दिखाई धनुष बाण से, कभी झांकी दिखाई धनुष बाण से, कभी झांकी दिखाई धनुष बाण से। कभी मुरली बजाई जय भूतान से, कभी मुरली बजाई मधुर तान से, कभी मुरली बजाई मधुर तान से, कभी मुरली बजाई मधुर तान से। सारी दुनिया पे है, सारी दुनिया पे इसका निशान है, सारी दुनिया पे इसका निशान है। मेरे दाई
मेरे आंखों में वही दिलदार है, मेरे आंखों में वही दिलदार है। हाँ मेरे आंखों में, हाँ मेरे आंखों में वही दिलदार है। इस पे सजना ये सारा संसार है। हाँ मेरे आंखों में वही दिलदार है, जिसमें सैदा ये सारा संसार है। जो परशुराम यो राम बामन बना, जो परशुराम यो राम बामन बना, और बल के जग में निर्बल ब्राह्मण बना, और बल के जग में निर्बल ब्राह्मण बना। खंभे फे फूल खंभे से लेता अवतार है, फूल खंभे से लेता अवतार है। वो कभी खंभे से, हाँ कभी खंभे से लेता अवतार है। वो जिस पे सैदा ये सारा संसार है, जिसपे सैदा ये सारा संसार है। वो मेरे आंखों में, हाँ मेरे आंखों में वही दिलदार है, जिसपे सैदा ये सारा संसार है। जिसपे सैदा ये सारा संसार है, जिसपे सैदा ये सारा संसार है। 5 बार हो गया, लेकिन सोच रहे हैं कंस का वध करा कर ही कथा को विश्राम दे। चलिए महाराज, अक्रूर जी के साथ श्री कृष्ण जी मथुरा नगरी में आ गए हैं, और जब मथुरा नगरी में आ गए हैं तो कंस ने इनके रहने के लिए कुछ स्थान दिए थे। वहां जाकर के अपने जो है ग्वाल बालों के साथ, गोपों के साथ, उनके जो साथ छकड़े गए थे उनके साथ जो अपना प्रेम से रहने लगे। बोलिए बाकी बिहारी महाराज की जय। अक्रूर जी से कहा कि चाचा आप चलो, और जब समय मिलेगा तो पीछे से हम और दाऊ भैया आपके घर आएंगे। अभी आपके घर आने से जो नीति है और उस नीति का जो उद्देश्य है ना, उसका जो है खुलासा हो जाएगा, तो पर्दा उठ जाएगा, और जब पर्दा उठ गया तो भेद खुल गया। बोलिए बाकी बिहारी महाराज की जय। महाराज दूसरे दिन टहलने के लिए जाते हैं। रास्ते में एक धोबी मिला। देखिए, धोबी से कहते हैं कि भाई रजक, तुम हमको कपड़ा दे दो पहनने के लिए, हम कपड़ा पहनेंगे। उसने ताना मारा, सामने भगवान खड़ा है, कपड़ा मांगता है, तेरे द्वारे खड़ा भगवान, भगत की भर दे रे झोली, तेरा होगा बड़ा एहसान भगत, तू भर दे रे झोली। सामने खड़ा परमात्मा उस रजक से वस्त्र मांगता है, लेकिन कुसंगत के नाते, कंस के यहाँ जाने के नाते उसकी बुद्धि दुष्ट हो गई थी। कपड़ा धोते धोते, दुष्ट का कपड़ा धोते धोते उसका मैल उस धोबी के ऊपर चढ़ गया था। कबीरदास जी तो कहते हैं कि हमारा मन भी धोबी है, परमात्मा धोबी हमारे मन को धोता है। बोले कपड़ा का साबुन साबुन, कपड़े का साबुन साबुन है, और बोले मुख को भी साबुन चाहिए। भाई आप लोग बोलिए मुख का साबुन क्या है? कपड़ा का साबुन साबुन, मुख कर साबुन पान। लेकिन जीव के भी कुछ साबुन है। जीव और जीहिक साबुन 3 जनो, सीता लक्ष्मण राम। बोले श्री नारायण महाराज की जय। तो भी से कहते